हेलो दोस्तों, भाई पंडित नेहरू के बुलाने पर भी मिलने नहीं गए थे पृथ्वीराज कपूर। 70 रुपए में परिवार को पाला और शुरू किया था पृथ्वी थिएटर। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पृथ्वीराज कपूर की, जिन्होंने थिएटर की दुनिया की शुरुआत की थी। भाई कपूर खानदान ने हिंदी सिनेमा में 90 साल गुजारे हैं और आज भी ये सफर जारी है। इस परिवार की पहली पीढ़ी के एक्टर पृथ्वीराज कपूर थे, जिन्होंने कपूर खानदान को विरासत में अभिनय दिया। उन्हीं की बदौलत उनके बच्चे, पोता पोती और नाती फिल्म इंडस्ट्री में करियर की शुरुआत कर सके हैं। चलिए पृथ्वीराज कपूर के बारे में जानते हैं और भी बहुत कुछ। जी हाँ दोस्तों, तो पृथ्वीराज कपूर के जन्मदिन पर आपको उनके परिवार की पीढ़ियों, नेहरू परिवार से कनेक्शन और पृथ्वी थिएटर के बारे में हम आपको बताते हैं। भाई 1906 में जन्मे पृथ्वीराज कपूर की 3 नवंबर सन 2023 को 170वीं एनिवर्सरी बीत चुकी है। उनका परिवार इंडस्ट्री का सबसे बड़ा खानदान है। इनकी कई पीढ़ियां इस दौर को देख चुकी हैं। एक्टर के 3 बेटे हुआ करते थे, राज कपूर, शिमी कपूर और शशि कपूर। इन तीनों परिवार के बच्चों ने भी एक्टिंग करियर की शुरुआत की है और खूब नाम कमाया है। पृथ्वीराज कपूर की सबसे बड़ी बेटी राज कपूर थे, जिनके 5 बच्चे हुए। बॉलीवुड के पहले शोमैन के नाम से मशहूर हुए राज कपूर ने फिल्मी पर्दे पर कई साल गुजारे और शानदार फिल्में दी। इनके 5 बच्चे हुए, रणधीर कपूर, रितु, ऋषि कपूर, राजीव कपूर और रीमा कपूर। रणधीर कपूर की 2 बेटियां हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। वही ऋषि कपूर के 2 बच्चे रणबीर कपूर और रिधिमा कपूर हैं। इसी तरीके से रितु नंदा के 2 बच्चे, नताशा और निखिल। वही रीमा जैन के 2 बच्चे, अरमान जैन और आधार जैन हैं। भाई 3 नवंबर 1906 में पृथ्वीराज कपूर के रूप में उनका जन्म बागेश्वर नाथ कपूर के घर में हुआ था। ब्रिटिश इंडिया के पंजाब में जन्मे पृथ्वीराज जब 3 साल के थे तो मां गुजर गईं। इस तरीके से बिन मां के एक्टर का बचपन बीता। पृथ्वीराज कपूर के पिता ने आगे चलकर दूसरी शादी कर ली और एक्टर के दादा ने उन्हें उनकी बुआ के घर ले गए। इस तरीके से पेशावर में वह रहने लगे और उनकी बुआ ने उनका ही पालन पोषण किया। भाई उस जमाने में पृथ्वीराज कपूर ने ग्रेजुएशन किया और लॉ कॉलेज में एडमिशन लेकर वकालत की पढ़ाई की। हालांकि उनके मन में एक्टिंग का बीज पनपने लगा। जब वह छोटे थे तो रामायण और महाभारत के किरदारों की नकल उतारा करते थे। कॉलेज के दौरान पृथ्वीराज कपूर को यह समझ नहीं आ रहा था कि एक्टिंग में आगे का करियर कैसे शुरू करें, वह कैसे इसी क्षेत्र में करियर संभाल सकते हैं। तब उनके प्रोफेसर जय दलाल ने थिएटर से उन्हें परिचय करवाया। उन्होंने समझाया कि कैसे वह सीढ़ी दर सीढ़ी इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। फिर एक्टर ने ऐसा ही किया, वह थिएटर करने लगी और फिर मुंबई आने का मन बनाया। वही अगर निजी जिंदगी में काफी कुछ बदल गया है। मुंबई जाने से पहले एक्टर की 17 साल की उम्र में शादी हो चुकी थी। पृथ्वीराज कपूर की पत्नी का नाम राम सरणि मेहरा हुआ करता था। 3 बच्चे हुए, लेकिन उनकी पत्नी का बीमारी के चलते निधन हुआ। मुंबई आने के बाद एप्रियल फिल्म स्टूडियो से उन्होंने करियर की शुरुआत की। इस कंपनी में काम करने के लिए उन्हें 70 रुपए मिला करते थे। आगे चलकर फिल्म सिनेमा गर्ल में काम कर उनका करियर शुरू हुआ। साल 1931 में पृथ्वीराज कपूर ने देश की पहली बोलती फिल्म आलम आराम में खलनायक की भूमिका निभाई। आगे चलकर साल 1944 में उन्होंने खुद का कैफेशलियन थिएटर पृथ्वी की स्थापना की। पर पृथ्वी थिएटर को खड़ा करने के लिए पृथ्वीराज ने सब कुछ लगा दिया था, लेकिन इससे वह इतना भी पैसा नहीं कमा पाते थे कि वह इससे गुजारा कर सके। आपको ये किस्सा जानकर दोस्तों काफी हैरानी होगी कि जब लोग थिएटर से शो देखने के बाद निकलते थे तो खुद पृथ्वीराज झोले लेकर खड़े हो जाते थे और चंद रुपयों को लेकर थिएटर का ही कामकाज करवाया करते थे। पृथ्वी थिएटर करीब 16 साल तक रहा। 2500 से ज्यादा ये परफॉर्म हुई, लेकिन साल 1950 में आते आते फाइनेंशियल दिक्कतों के चलते इसे बंद करना पड़ा। लेकिन पृथ्वीराज ने दिमाग लगाया था कि इस थिएटर में वह फिल्म रिलीज किया करेंगे। फिर उनकी बहू और शशि कपूर की पत्नी जेनिफर कैंडल ने इस थिएटर की मरम्मत करवाई और 5 नवंबर 1978 में इसे दोबारा से एग्रीगेशन हुआ। पृथ्वीराज कपूर के पूर्व मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का एक दूसरे से खूब परिचित था। पहली बार साल 1952 में राज्यसभा में उन्हें
मनोनीत सदस्य भी बनाया गया। ये पहला मौका था जब किसी एक्टर को राज्यसभा सदस्य के रूप में चुना गया। इस तरह पृथ्वीराज कपूर ने 8 साल तक इस रूप में काम किया। दोनों का एक किस्सा ये काफी बड़ा मशहूर हुआ था। जब जवाहरलाल नेहरू ने पृथ्वीराज से मिलने के लिए कहा और उन्होंने मना कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि पृथ्वी एक ऐसे इंसान थे जिनमें पंडित नेहरू को भी ना कहने की हिम्मत थी। इसके बाद दोनों डिनर पर मिले थे। तो फिलहाल आप इस पर क्या कहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें।